प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। वज्रपात की स्थिति में क्या किया जाए? वज्रपात जब आसपास हो तो हमें कुछ नहीं समझ आता। आँख कान बंद करने के अलावा हमारे पास क्या होता है कि हम क्या ऐसा करें जिससे वज्रपात की स्थिति में बचा जाए। और ठनका गिरने से आपको पता है हर साल जाने कितने लोगों की मौत होती है। तो इस स्थिति में हम किस तरह से व्यवहार करें, यही हम समझने आए हैं। तो देखिए ये भैया हैं, जो नाम बताइए सर। नमस्कार सर, मैं हूं बाल किशोर, BSDMA वॉलंटियर हूं। जो मैं पिछले साल ट्रेनिंग लिया हूं SDRF जो होते हैं बिहार के, उसके द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया गया था और हम लोगों ने घर पर इसको इंस्टॉल किया है। और यहाँ में जितने भी लोग आते हैं या स्कूल से बच्चे आते हैं, हम 4 लोग मिलकर उन्हें बताते हैं कि कैसे वज्रपात से अपने घरेलू सामान से जुगाड़ बनाकर बचा जाए, जिसको हम लोग लाइटिंग कंडक्टर नाम देते हैं। देखिए ये लाइटिंग कंडक्टर है, ये जो अब दिख रहा है ये लाइटिंग कंडक्टर है। तो इसके बारे में विशेष हम दिखाएंगे। ये कैसे काम करता है, क्या इसकी ज़रूरत है? सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में हर वर्ष वज्रपात से सैकड़ों लोग मरते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा उपाय नहीं करना है, हल्का खर्च में ही बना सकते हैं। इससे काम ये करेगा कि आसपास में हमारा 100 मीटर का रेडियस में जब भी वज्रपात होगा, ये जो हमारा लाइटिंग कंडक्टर बनाएंगे ये अपने ओर आकर्षित करेगा और इसको जो है ज़मीन के नीचे अर्थिंग तक पहुंचा देगा पूरा वज्रपात के करंट को, जिसके कारण हमारे आसपास कभी भी वज्रपात की होगी लेकिन उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हर जगह पे? ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो या फिर आपका खेत खलियान हो, कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं और खर्च भी कम। ये कितना आसपास से कितना रेडियस, मतलब कितना क्षेत्रफल को बचाता है इस चीज़ से? से कम 100 मीटर तो रेडियस को ये आराम से कवरेज कर लेगा। अच्छा, मतलब ये जागरूकता अगर हर कोई अपने घर में लगा ले इसे, तो मतलब पूरा गांव बचाया जा सकता है? 100% बचाया जा सकता है सर। ये मैंने लगाया है, अपने गांव में लगाया है। मैंने देखा है कि मेरे गांव में लोग बचे हैं। वज्रपात तो हुआ, आवाज़ हुई, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वाह, चलिए तो देखिए इस तरह से लगाने के लिए भी बता सकते हैं। लगाने के लिए क्या तरीका है? ये लगाने का तरीका सर कि सबसे पहले एक साइकिल का रिम लेना है। रिम लेने के बाद क्या करना है कि उसमें 2 फीट कम से कम कॉपर का रड लेना है, उसके ऊपर लगा देना है। इससे होगा ये कि कॉपर का रड जो है ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है रिम के मुकाबले में, तो दोनों जब एक साथ कर देंगे तो अधिक सुचालक बन जाएगा। और आप सभी जानते हैं, जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो 2 बर्फ के टुकड़े बड़े बड़े बादल टकराते हैं और ऋणावेश और धनावेश बनते हैं। धनावेश ऊपर चले जाते हैं, ऋणावेश पृथ्वी पर आने का प्रयास करता है और ऋणावेश वहीं पृथ्वी पर आता है जहाँ उसे धनावेश सुचालक वस्तु मिलता है, जैसे मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधा हो। ऐसे भी देखा जाता है कि जब भी बिजली गिरती है, चाहे जानवर या पेड़ पौधे पर गिरती है, खाली फील्ड में कभी नहीं गिरती है। तो अगर ये बिजली का लाइट कंडक्टर लगाया जाएगा तो कभी भी कहीं नहीं गिरेगा, बल्कि वहीं गिरेगा। इसको बनाने के लिए रिम लगाएंगे और कॉपर वायर जो लगाएंगे, उसके बाद जो हम लोग मोटर में वायर लगाते हैं, मिनिमम 3 mm का कॉपर का वायर लेना है, PVC वाला, जो घर में हम लोग लाइटिंग करते हैं। 2 वायर को रिम के 2 साइड में लगाना है और उसको जमीन के नीचे लेके जाना है। जमीन में 8 फीट गड्ढा कर लेना है, 1 बाई 1 चौड़ाई का। उसमें एक रड में दोनों तार को जो लिए थे रिम से, उसे अच्छी तरह से मजबूती से 2 इंच की दूरी पर बांध के उसमें गाड़ देना है पूरी तरह से। उसके बाद वहाँ पर कोयला, नमक 10-10 किलो डाल देना है, पानी डाल देना है। उसके बाद मिट्टी डाल के फिर से एक बार 10 किलो कोयला, 10 किलो नमक, अगर नहीं हो पा रहा तो 5 किलो करके भी डाल सकते हैं। फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा? बस उसको बंद कर देना। ये हमेशा के लिए, जब तक आपका रिम नहीं टूटेगा, जब तक आपका तार नहीं खराब होगा, तब तक ये आपको काम करते रहेगा। जैसा कि अभी बरसात का समय आ रहा है, अगर आप घर में लगा लेते हैं तो आप अपना परिवार और अपने जितने भी पालतू पशु हैं सबको सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए शुक्रिया। देखिए तो इस तरह से आप जो ठनका है, बिजली गिरने से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं। एक काम हम जब ये भैया बता रहे थे तो हमें दिमाग में आया कि देखिए पेड़ों के नीचे छिपना, जब बारिश की स्थिति हो तो बहुत खतरनाक स्थिति होता है। हम दौड़कर क्या करते हैं कि पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं, वो स्थिति खतरनाक है। उस स्थिति में बिजली गिरेगी और आपकी जान जाएगी। कई जान इसी कारण जाती, इसी गलती की वजह से। पेड़ के नीचे नहीं जाना सर। आप अगर खेत में काम करने गए हैं, वहाँ अगर वज्रपात होती है तो पेड़ के नीचे नहीं जाना, बल्कि जहाँ खाली मैदान है, जहाँ पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ आपको एक स्थिति होता है जिसको कुकरू मुंह बोलते हैं, उस स्थिति में बैठता है। जैसे अभी ये देख लीजिए, 1 मिनट वीडियो में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से
ऐसे बैठेंगे जिसमें कि हमारा दोनों पंजा नीचे में होगा और दोनों एड़ी जो है पैर का वो एक साथ टच होगा, ताकि अगर बिजली का झटका हमारे आसपास भी होती है तो एक पैर से आकर दूसरे पैर से फिर से जमीन में जाएगा, हमारे शरीर में नहीं आएगा। इससे ये होगा कि बिजली का झटका फिर से जमीन में जाएगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। कान को बंद करने का मतलब है कि कान जो आवाज़ होता है उस आवाज़ से मेरा कान का पर्दा नहीं फटे, कान का पर्दा नहीं फटे, उससे आप बचे, उससे बच सकते हैं। चलिए, तो भीगने का मत ये डर रखिए कि भीग जाएंगे इसीलिए हम दौड़ के पेड़ तर छिप जाएं, ये बहुत ही गलत आपके लिए हो सकता है। तो चलिए, बिजली ठनका से बचिए, खुद अवेयर रहिए, दूसरों को भी कीजिए। तो वीडियो जितना लोगों तक हो सके पहुंचाइए, क्योंकि अब बरसात का सीज़न कुछ ही महीनों बाद आ जाएगा और उसके बाद ये हम खबरें सुनने लगेंगे कि आज यहाँ इतनी ठनका गिरने से लोगों की मौत हुई, यहाँ ये हुआ। तो इन स्थितियों से बचा जाए ताकि हम आगे और बहुत कुछ कर सकें। बाकी सच बिहार को अगर जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।